कलयुग के प्रमुख तथ्य फैक्ट्स अबाउट कलयुग। एक, कलयुग की शुरुआत। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद लगभग 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे लगभग 4,32,000 वर्ष का युग माना गया है, जिनमें से अभी तक लगभग 5,100 से अधिक वर्ष ही बीते हैं। 2. कलयुग की विशेषताएं। धर्म का केवल एक चौथाई भाग शेष रहता है। मनुष्य का रुझान भौतिक सुख, लालच और हिंसा की ओर बढ़ता है। अहंकार, क्रोध, द्वेष, असत्य और अधर्म आम हो जाते हैं। रिश्तों में विश्वास कम होता है और मनुष्य का आयु, बल, बुद्धि भी कम हो जाता है। जल, भोजन और मौसम जैसे प्राकृतिक संसाधन कम होते जाते हैं। 3. कलयुग का शासन। शास्त्रों के अनुसार इस युग का अदृश्य शासक कली अधर्म का प्रतीक है। कली मनुष्य को छल, मोह, लालच और भ्रम में डालता है। 4. कलयुग के अंत का संकेत। जब संसार में पाप और अत्याचार अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार प्रकट होगा। वे अधर्म का नाश कर एक नए सतयुग की शुरुआत करेंगे। कलयुग की पौराणिक कथा, स्टोरी अबाउट कलयुग। एक कथा के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब पांडव हिमालय की यात्रा पर निकले और श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तभी कलयुग की शुरुआत हुई। कथा का सार। एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे थे। वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक नीले और काले रंग का पुरुष, कली, एक सफेद बैल को परेशान कर रहा है। यह बैल धर्म का प्रतीक था। राजा ने कली को रोककर पूछा, तू कौन है और धर्म को क्यों सताता है? कली ने उत्तर दिया, मैं कलयुग हूँ। मेरा समय आ चुका है, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग अधर्म फैलाएगा, इसलिए उसे पृथ्वी पर नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन कलयुग ने विनती की कि उसे रहने के लिए कुछ स्थान दिए जाए। इस पर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। 1. जहाँ जुआ खेला जाए। 2. जहाँ शराब पिया जाए। 3. जहाँ स्त्रियों का अनादर हो। 4. जहाँ हिंसा और धन का दुरुपयोग हो। कली ने कहा कि उसे 5वां स्थान भी चाहिए। राजा ने पूछा, कौन सा? कली बोला, सोना जहाँ होगा वहाँ मैं अवश्य रह सकूं, क्योंकि सोना देखते ही मनुष्य के अंदर लालच पैदा होता है। राजा ने मजबूर होकर यह अनुमति भी दे दी और इस प्रकार कलयुग पृथ्वी पर स्थापित हो गया। कलयुग में धर्म का एकमात्र आधार। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल साधन है हरि नाम और भक्ति, अर्थात भगवान के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पापों से मुक्त